केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। बिहार में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के हमारी टीम लगातार ही इसी कोशिश में है कि आप तक सारी खबरों को पहुंचा सके। इसीलिए हमारी टीम आज पहुंची हुई थी परबत्ता पंचायत, जहां की मुखिया प्रत्याशी शबनम देवी और उनके बेटे जो उनकी प्रतिनिधि हैं सुमन बिहारी से हमारे सहयोगी विभूति सिंह जी की बातचीत हुई। साथ ही साथ वहां मौजूद जनता से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की कि इस बार जनता का कैसा मूड है। आइए देखिए क्या कुछ उनसे बात हुई है। नमस्कार, मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से। अभी हम पहुंचे हैं भागलपुर जिला से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर है परबत्ता पंचायत में। अभी पंचायत की चुनाव चल रही है और अंतिम चरण की चुनाव अभी चल रही है। कई चरणों में चुनाव समाप्त हो गई है, रिजल्ट निकल गया है और अभी परबत्ता में पंचायत चुनाव चल रही है। और पंचायत की जो चुनाव होती है बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव होती है, क्योंकि इसमें एक ही पद के लिए एक ही समाज से कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक हमारे युवा साथी हैं माननीय सुमन कुमार जी, और इनकी माता जी इनकी माता जी है शबनम देवी, जिसका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप क्रमांक संख्या 8 में, जिसका चिमनी छाप निशान है। ये मुखिया की प्रत्याशी हैं परबत्ता पंचायत से और उनके प्रतिनिधि माननीय सुमन बिहारी जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इनसे हम एक खास बातचीत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और जानेंगे कि इस बार का चुनावी एजेंडा क्या है और ये क्या चाहते हैं, इसकी रणनीति क्या है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? सबसे पहले परबत्ता पंचायत के तमाम मतदाता मालिक को मेरा प्रणाम। और मैं जो अपना रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहा हूँ उसके तरफ से तो अभी तक ठीक नहीं लग रहा है और आशा है कि आगे भी बेहतर मत से हम विजय हासिल करेंगे। ये जो शबनम देवी जी है आपकी माता जी हैं? जी, ये मेरी माँ। ये माता जी आप प्रत्याशी हुई मुखिया का, आप उसके प्रतिनिधि हैं, पुत्र हैं और पिछले पंचवर्षीय योजना में भी मुखिया की कैंडिडेट रही हैं। ये जब से लगभग जब पंचायती चुनाव शुरू हुई है तब से हम पंचायती चुनाव में मुखिया के पद से यानी तब आप नॉमिनेशन दिए हैं और लगातार प्रयासरत हैं कि हमें परबत्ता पंचायत का सत्ता मिले, मुखिया के रूप में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, सब सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो पिछले पंचवर्षीय योजना में जो मुखिया की कैंडिडेट रही हैं आपके फैमिली से, तो कितना मत मिला था पिछले बार 925 वोट मुझे हासिल हुआ। कितने वोट से आप पीछे रहे? लगभग 450 वोट से हम पीछे रहे। इस बार क्या तैयारी है सर आपका? तैयारी है कि जो कमी हम पिछले बार किए थे, जो हमसे चूक हुए थे, उसको दरकिनार करते हुए आगे की रणनीति हम लोगों ने बनाया है। इस बार का जो चुनावी आपका जो चक्का चल रहा है, जो फील्ड में घूमते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, पिछले बार भी चिमनी छाप मिला था। पिछले बार भी चिमनी छाप लक है कि ईश्वर की कृपा से इस बार भी आपको चिमनी छाप मिला है जी। और आशा करती है यहाँ की जनता की इस बार आपको मुखिया बनाया जाए। तो आप जो फील्ड घूमते हैं, जनता से मिलते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है जनता से? क्या बोलती है जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भरपूर आशीर्वाद। वो कह रहे हैं कि एक बार जो है कि हम आपको मौका देंगे। ठीक है, कहावत है, हम लोगों ने एक नारा दिया है जनता के बीच में, सबको देखा बारी बारी, इस बार शबनम देवी सरवन बिहारी, सबको बारी बारी से देख लिया गया। जितने भी प्रतिनिधि इस बार पंचायती चुनाव में हम लोग के कॉन्टेस्ट में आए हुए हैं, वो हर कोई न कोई पद से नेतृत्व कर चुके हैं। और उसके बाद एक मेरा प्रत्याशी जो है, मेरी तरफ से जो प्रतिनिधि है, उसको एक बार भी समाज ने सेवा करने का अभी तक अवसर नहीं दिया है। इस बार जनता दे रही। जनता का ये मूवमेंट बन चुका है कि कुछ भी हो जाए, चाहे बड़े से बड़े भूख क्यों नहीं आ जाए विरोध में, लेकिन हम लोग जनता बोल रही है कि हम लोग आपको सेवा करने का मौका देंगे। बहुत खुशी की बात है कि इस बार जनता जनार्दन आपको सेवा करने का मौका दे रही है और शबनम देवी जी को मुखिया बनाने जा रही है। तो जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं सुमन बाबू आप? जीत के प्रति 100% आश्वस्त। 100% आश्वस्त। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम जीत नहीं रहे। चलिए, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना यही चाह रहे हैं कि सत्य के साथ हो और शिक्षा के साथ हो और
सबसे बड़ी बात है कि सत्य को साथ लेकर चलेंगे, शिक्षा को साथ लेकर चलेंगे और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति भी मेरा ध्यान रहेगा। और हमारा क्षेत्र तो बाढ़ प्रभावित रहा हुआ है, इसके लिए भी हम लगनशील हैं। चलिए, और दूसरी बात, हम लोग का जो क्षेत्र है रिंग बोन से बहुत बाहर हो गया है, उसको भी पुनर्स्थापित करने के लिए हम मुख्यमंत्री साहब से पत्र उत्तर तैयार कर चुके हैं। और यानी सारा प्रारूप आप तैयार कर चुके हैं कि हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और रिंग बांध से रिलेटेड या जो भी पत्राचार है, जितने से पहले आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है कि जैसे आप मुखिया के रूप में आएंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और किसान का भलाई के लिए जो होता है। यानी कि अगर मान लिया जाए भावी जनता जनार्दन परबत्ता पंचायत की तमाम जनता अगर आपको मुखिया बनाती है, आपकी माता श्री को, शबनम देवी को मुखिया बनाती है, तो सबसे पहले मुखिया बनते ही अपने पंचायत में किस महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहेंगे? कोई 5 महत्वपूर्ण कार्य बताएं। महत्वपूर्ण कार्य जैसे सभी के दृष्टि में सबसे पहले तो हम शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, एजुकेशन पे। उसके बाद स्वास्थ्य में जो है क्या कि हम जैसे शिविर लगवाते हैं, कभी योगा का शिविर लगवाते हैं, कभी आँख नेत्र जांच का शिविर लगवाते हैं, स्वास्थ्य जांच का शिविर लगवाते हैं। दूसरा मुद्दा मेरा स्वास्थ्य रहा है, पहला एजुकेशन, दूसरा स्वास्थ्य रहा है। रोजगार की ओर जो महिला जैसे जीविका संस्थान चल रही है, रोजगार की ओर आपका ध्यान रहेगा, युवक को खेल के प्रति। ये रोजगार में जो बात कर रहे हैं, मेरी माँ जो है ना जीविका समूह का सचिव है और पूरे प्रखंड का नेतृत्व करती है। पूर्व से जब से जीविका समूह बना हुआ है, नीतीश कुमार बनाए हैं, तब से लेकर आज तक नेतृत्व कर रही है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और जितने भी किसान बंधु हैं उसको जो है कि ऋण दिलवाती है, जो जीविका समूह से खेतीबाड़ी में भी सहयोग किया जाता है, वो हम लोग की तरफ से पहल हो रहा है। यानी पहले से ही नहीं भी थे, फिर भी समाज की सेवा से जुड़े थे और मुखिया बन जाएंगे तो और तो चांदी रहेगी इस पंचायत में। तो चलिए, तमाम बातों के साथ फिर हम अगले कड़ी में आपसे मिलेंगे, आपसे बात करने में। और रही बात खेल की बात, सर खेल की बात जैसे बोले, हम सिर्फ नेता समाज सेवा और नेतागिरी करने में नहीं विश्वास रखते हैं और युवा के साथ मिल के हम जो खेल में भी विश्वास रखते हैं। आज मेरे पीछे जितना युवा समर्थन में है, मेरे साथ से कंधे कंधे मिलाकर है, वो खेल के द्वारा ही इतना हमको जान रहा है। क्रिकेट से उनको बहुत लगाव है और सारे खेल से भी। शहर में जब तक हम रहे, नगर, वहाँ पे बहुत सारे खेल से हम जुड़े रहे, लेकिन गांव में ज़्यादा क्रिकेट का रुझान है। हम हर साल टूर्नामेंट कराने का कोशिश करते रहे हैं कि टूर्नामेंट होते रहा और लोग दूर दराज से यहाँ हमारे गांव में आते रहे, लेकिन परिस्थिति बस ऐसा रहा कि हम लोग अब नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन बनने के बाद ये प्रक्रिया फिर से जारी हो जाएगी। अच्छा, ये ब्लॉक में जो है किसी जनता जनार्दन का कहना है, आपके पंचायत की जो जनता है, कुछ गरीब तबका के जनता का कहना है कि भैया ब्लॉक में जो जाते हैं हम लोग छोटा से छोटा काम क्यों करें, बिना पैसे का काम नहीं होता, यानी भ्रष्टाचार, उसको घुसखोरी कहते हैं। इंदिरा आवास बिना पैसा तक गप्पे नहीं, और इंदिरा आवास उसी को मिलता है जो बिल्डिंग वाला है, जो गरीब जरूरतमंद है उसको नहीं मिल पाता है। अगर आप मुखिया बनिएगा तो घुसखोरी और जो भ्रष्टाचार है उस पर कंट्रोल होगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा। यानी कि ऐसा लगता है कि मेरे कार्यकाल में घुसखोरी होने का कोई चांस नहीं है। जब यदि मेरे नज़र में आ गया ऐसा चीज़, हम उसमें जो है कि धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे कि इसको, ये जो भी प्रतिनिधि होते हैं पदाधिकारी, उसको बदला जाए। यानी इस पे पहल रहेगी, आपका भ्रष्टाचार और घुसखोरी नहीं चलेगी। अभी देखिए सर, जितना भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, वो कहीं न कहीं दलाली वाला भी काम किया है, जिसके खिलाफ हम सब दिन आवाज़ उठाते रहे और उसका हमको बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन गरीब तबके का लोग जितना भी है वो मेरे साथ हो, तब तो कोई बात ही नहीं है। जब साथ हो मतदाता का तो प्रतिनिधि क्या करेगा, यानी समूह का साथ आपको मिल रहा है, समूह का साथ होगा, समूह का विकास होगा। चलिए, तमाम शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल को देखने वाले जितने तमाम देश और प्रदेश के लोग हैं, और हमारी भी शुभकामना रहेगी कि माननीय शबनम देवी जी, जिसका चुनाव चिन्ह छाप है क्रमांक संख्या 8 पर, और उनके सुपुत्र माननीय सुमन बिहारी जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारी शुभकामना रहेगी कि आप मुखिया बने और सबों का
और सुमन बिहारी के साथ साथ कुछ जनता जनार्दन भी इनके दरबार में हैं, इनसे हम चंद बात करना चाहेंगे। आखिर सुमन बिहारी जी और शबनम देवी और माननीय कवि हमारे हैं, आपके पिताजी का नाम श्रवण बिहारी जी, तो इनका ये धरती है, परबत्ता पंचायत है। कुछ जनता जनार्दन से हम जुड़ना चाहेंगे। चाचा नमस्कार, की नाम हो रहे अपना? घनश्याम मंडल। जो ये मुखिया का जो चुनाव चल रहा है आपके परबत्ता पंचायत में, सुमन बिहारी जी और ये शबनम देवी का क्या स्थान रहेगा? ऐसा लग रहा है ये स्थान रहेगा एकदम एक नंबर। हाँ, मुखिया बनेगा, मुखिया बनेगा हर हाल सर, में। एकदम कौन हर छाप? हाल में। कौन छाप? चिमनी छाप है। कौन छाप भैया? चिमनी छाप। वोट देवे जी पक्का? पक्का। इसका खेला अगर होगा तो नहीं, उसमें नहीं बिकने वाला है। उस पे आपका नहीं। मतदाता नहीं बिकेगा, इस नहीं। बार बदलाव होगा। जी क्या भी चाचा क्या लग रहा है आपको? बढ़िया है। आपका चुनावी थर्मामीटर क्या कर रहा है कि सुमन बिहारी जीतेगा? हाँ, शबनम जीतेगा। देवी पक्का? हाँ, सब कितना पक्का। वोट से लीड करेगा, आगे रहेगा? कितना वोट से? 1000 वोट से। 1000 वोट से आगे, यानी अपार बहुमत से इसकी जीत होने जा रही है। क्या भैया क्या लग रहा है? मैं तो खगड़ा पंचायत से बिलीव करता फिर भी सुमन बोले दीजिए आपको। और इनका पता लगाने पर ये कम से कम युवा संघ इसके पीछे बहुत काफी है, और शबनम देवी अपार वोट की जीत में। अपार बहुमत से। क्या लग रहा है भैया आपको? लग रहा है कि इस बार शबनम देवी जीत जाएगी। इस बार लग रहा है कि जी, ये कम जीतने से जा कम रहा है। 500-600 वोट से तो इनको जीत लीड करेगा जी आगे। जी बिल्कुल। यानी कैसा लग रहा है माता जी? और शबनम देवी जी आप ही हैं, प्रणाम। क्षेत्र घूमे छे, प्रचार प्रसार जे करे छे, केहन लगे छे? ई पकड़ना नहीं छे। क्षेत्र तक जहाँ तहाँ हम घूमे छिए, सब ने कैसे कि हम जीविका के दीदी के ही वोट देवे। या भी ने 5 साल से हम जीविका के कार्यरत पर सचिव पर हम करारत छिए। जीविका के दीदी कहना है कि अभी जीविका के दीदी के ही मुखिया बनाना है। यानी पूरा मूड बना लेना पूरा छै मूड मुखिया। बना लेना है। यानी मुखिया बनबे, मुखिया जे अपना बनबे, जैसे पहले सेवा करे छे हाँ। 5 साल से, हाँ। मुखिया बनबे तो घरे घर जाके दुख सुख में साथ देबे न सब रो। मुखिया बनला के बाद हम घर घर में नाली देवे, केकरा घर में चूल्हो नहीं जरलो छे वो देखबे, केकरा घर में कौन कष्ट है सबके हम। ऐसे भी जीविका का काम है, जीविका मतलब रोजी रोटी। जीविका दीदी का काम ही है सुख दुख में साथ देना। कर्ज वगैरह भी बहुत लोगों को आपने दिलाया होगा जीविका के माध्यम से। बहुत लोग के दिलेने छिया, सब ने हमरो नाम ले रेलो छे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी शुभकामना रहेगी माता जी आपकी जीत हो। भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जीतेंगे ना? 100% जीतेंगे ही। पूरा साथ दे रहे हैं ना पूरा आप लोग? साथ खुल के क्या दे रहे बात हैं जी, जिला कैसा में। लग रहा है? कौन छाप? जोरों से बोलो, कौन छाप? जीतते ना? 7-6 तुरंत नहीं। चलिए ठीक, प्रणाम प्रणाम। हमारे चैनल में सर आपका सुस्वागत है, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम कवि श्रवण बिहारी है, और लोग जो है ना वैसे भी संत मत सत्संग का मैं अनुमंडलीय सचिव हूँ, लोग जानते हैं हमको। आध्यात्मिक प्रवृत्ति से सबके दिल में आप पहले से हैं। परबत्ता पंचायत यानी अगर पूरे इस्माइलपुर प्रखंड की बात करें तो पूरे प्रखंड में आपका नाम है, और आध्यात्मिक तरीके से आपने दिल में उतरने का काम किया है। तो इस बार जो आप मुखिया के मैदान में हैं, आपके सुपुत्र हैं माननीय सुमन बिहारी जी और आपकी धर्मपत्नी शबनम देवी जी। अगले बार भी चिमनी छाप मिला था, इस बार भी वही मिला है ईश्वर की दया से। इस बार फिर मौका दिया है। इस बार क्या लग रहा है सर, आपका अनुभव क्या बता रहा है? अनुभव यही है कि अगला बार जो है ना शबनम देवी की बहन यानी शाहरुख बोस की मंडल जो है ना चुनावी दंगल में उतर गए थे। एक हमारा रिश्तेदार है देवल पिसा सुदन टोला का, वो भी उतर गए थे। दोनों मैदान से हट गए मुखिया पद के लिए, और सब साथ दे रहा है। सब वर्ग जो है ना जितना है मंडल गंगोता मंडल तो साथ दे ही रहा है, और अल्पसंख्यक सब जो है ना सब कोई कवि के नाम पर सत्संगी के नाम पर सब साथ है। यहाँ धनबल बाहुबली सब उम्मीदवार है, और सीधा साधा हम हैं। सब की चाह है कि इस बार सबको देखा बारी बारी, अब की शबनम देवी अब की बारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलने के लिए, और तमाम खबरों के साथ इस्माइलपुर प्रखंड और परबत्ता पंचायत की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।